जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2025। तो आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे जो बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर या 5 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले आइए समझते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर है क्या। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये कोई दो आवेश है, ठीक है। ये Q1 और Q2 मान लेते हैं, दोनों ये सेम प्रवृत्ति के आवेश हैं और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर मान लीजिए दोनों आवेश सेम प्रवृत्ति के हैं, यानी सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने का अर्थ है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो दोनों आवेश हैं, ये दोनों इसी r दूरी पर स्थित रहें। भाई देखिए, अगर ये दोनों बाहर भागना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहीं पे दोनों रहें, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बाहर से कार्य करना पड़ेगा। मतलब इनको रोकने के लिए हमें कुछ बाहर से काम करना पड़ेगा, और जो हम बाहर से काम करेंगे वही काम इसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, अगर वो r दूरी पर स्थित है, तो उनके लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फार्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये फार्मूला होता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 आवेश वाले सवाल है यहाँ पे। तो इसमें लिखा है, पहले प्रश्न में लिखा है, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें बोल रहा है कि Q जो है वो 1 × 10⁻⁷ कूलम, जबकि A जो है वो 0.10 या 0.1 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल चित्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सभी भुजाएं ए तो अर्थात कह सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें कुल स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको काम करते हैं। हम यहाँ वाले को आवेश को मान लेते हैं Q1, यहाँ वाले को मान लेते हैं Q2, और यहाँ वाले को मान लेते हैं Q3। तो इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, तो U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला नंबर लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बटे इनके बीच की दूरी, यानी R12, मतलब पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी, प्लस। अब उसके बाद देखिए, अब हमें लिखना है Q2 इंटू Q3 बटे R23 प्लस। अब उसके बाद लिखेंगे Q3 इंटू Q1 बटे R31। जैसे समझिए, पहले हम क्या करेंगे, इन आवेशों का गुणा करेंगे, फिर इनके बीच की दूरी बटे में, फिर इन आवेशों का गुणा करेंगे इनके बटे इनके बीच की दूरी, फिर इन आवेशों का गुणा करेंगे और बटे इनके बीच की दूरी। तो वही हमने लिखा है। तो अब U बराबर, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें Q1, तो Q1 में ये माइनस का 4 दिया हुआ है, तो -4Q। क्योंकि देखो, जब ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात आती है तो यहाँ पे आवेश को चिन्ह सहित लिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे Q1 क्या है, सॉरी Q2 क्या है, ये 2Q है, बटे इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी जो है वो A हमने मान रखा है, प्लस। अब यहाँ पे Q2 की बात करें तो Q2 है 2Q इंटू Q3 कितना है, तो Q3 है Q, बटे इनके बीच की दूरी A है, प्लस। अब हमें लिखना है Q3 का मतलब Q इंटू Q1 का मतलब -4Q बटे इनके बीच की दूरी। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, U बराबर 9 × 10⁻9। अच्छा, यहाँ पे हर समान है, तो हर समान है, तो यहाँ लिखेंगे A। अब ये गुणा कर देंगे तो जाएगा -8Q प्लस 2Q, फिर यहाँ हो जाएगा यहाँ स्क्वायर होगा, और यहाँ हो जाएगा -4Q²। तो फाइनली U बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। अब यहाँ से देखिए, ये -8Q है और ये -4Q, तो -12Q हो जाएगा, और -12Q में +2Q कम करेंगे तो हो जाएगा -10Q हो जाएगा। ये 12 में से 2 कम करेंगे 10 बटे A। अब हम क्या करेंगे, इनके मानों को रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 माइनस 10Q का मान कितना रखना है, Q का मान रखना है 1 × 10⁻⁷, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, बटे A की जगह में 0.1 रखना है। तो यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे। अब U बराबर हमें लिखना है 9 × 10⁻9,
ठीक है। अच्छा, ये माइनस को आप आगे निकाल सकते हैं, माइनस को आगे कर दिया तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁷ का, तो हो जाएगा 10⁻⁻14। अब बटे में क्या हो जाएगा 0.1। अच्छा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 1 10 उतार सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा u बराबर माइनस, अच्छा इसको भी एक 10 हो जाएगा, तो ये 100 का मतलब 10⁻2 और ये 10⁻9 है, तो ये हो जाएगा 10⁻+11 और 10⁻+11 में से माइनस का 14 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 गुणे 10⁻−3 और यही आपका इतना क्या आ जाएगा जूल, और यही आपका आंसर है। फिर से समझिए, देखिए 10 10 का गुणा करेंगे 100, 100 का मतलब 10⁻2। अच्छा, 10⁻2 और 10⁻9, 10⁻11, 10⁻11 में से 10⁻−14 निकलेगा, 10⁻−3 और यहाँ पे आपका ये क्या बचेगा 9 बचेगा, तो इतना हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते। दूसरा प्रश्न इसमें भी कह रहा है संलग्न चित्र में निकायों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना था। जैसे इससे पहले वाले सवाल में 3 आवेश थे, इसमें आपके कितने आवेश हैं 4 आवेश हैं, तो इनके लिए फार्मूला हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसको मैंने मान लिया Q1, इसको क्या मान लिया Q2, इसको मैंने मान लिया Q3, इसको मैंने मान लिया Q4। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ अगर हम सूत्र लिखना चाहें तो U बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला नंबर हम इनके बीच की दूरी तो यहाँ जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टे इनके बीच की दूरी, यानी 1 मिनट, यहाँ पे सीधा इनके बीच की दूरी A लिख लेते हैं। फिर उसके बाद प्लस, अब इनके बीच की दूरी लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा Q2 इंटू Q3 बट्टे इनके बीच की दूरी A प्लस, अब इनके बीच लिखना है तो यहाँ से हो जाएगा Q3 इंटू Q4 बटे A प्लस, अब इनके बीच लिखना है तो हो जाएगा Q4 इंटू Q1 बटे A फिर प्लस। अब देखिए हमने क्या किया, अभी सभी का बाहर से निकाला है, मतलब इनके बीच की दूरी बटे इनका, सॉरी इन आवेशों का गुणा बटे इनके बीच की दूरी, फिर इनका फिर इनका फिर इनका। अब हमें क्या करना है, इनका और इनका भी इसमें करना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो चलिए अगर इसमें अब लिखेंगे Q2 इंटू Q4 बटे इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी हो जाएगा, ये सवाल में दिया हुआ है √2A प्लस, अब इनके बीच भी लेंगे तो हो जाएगा Q1 इंटू Q3 बटे इनके बीच की दूरी वही √2A। ठीक, अब ये फार्मूला आपका फाइनली क्या होगा बन गया। अगर इसको अब चलिए हम लिखते हैं तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁻9। ठीक, उसके बाद देखिए Q1 का मान कितना है, Q1 का मान दिया है Q इंटू Q2 का मान दिया है माइनस का Q बटे इनके बीच की दूरी A ही है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस Q2 का मान कितना दिया है, Q2 का मान माइनस का Q, तो यहाँ पे Q2 कितना दिया है माइनस का Q और Q3 कितना दिया है प्लस का Q बटे इनके बीच की दूरी A। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद Q3 कितना दिया है प्लस का Q इंटू Q4 कितना दिया है माइनस का Q बटे इनके बीच की दूरी A। फिर उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस Q इंटू Q बटे इनके बीच की दूरी A। ठीक है, प्लस अब अगर इनके बीच लेना है, यानी Q2 और Q4 का लेना है इनके वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का Q इंटू माइनस का Q बटे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी आपको लेना है √2A, फिर प्लस लगाएंगे, अब इनके बीच लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का Q इंटू प्लस का Q बटे √2A। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो U बराबर इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुणे 10⁻9, तो हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर बटे, फिर यहाँ फिर हो जाएगा माइनस का Q स्क्वायर बटे A, माइनस का Q स्क्वायर बटे A, माइनस का Q स्क्वायर बटे A, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा प्लस का Q स्क्वायर बटे √2A प्लस, यहाँ भी हो जाएगा Q स्क्वायर बटे √2A। अब यहाँ से हो जाएगा U बराबर 9 गुणे 10⁻9।
अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कुल 4 बार हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 4q² a, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखा जाए ये 2 बार है, तो यहाँ से लिखेंगे 2q²/√2a, ठीक। तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁹। अच्छा, इसमें अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा √2a, तो अगर a से कैंसिल करेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, ठीक है। तो √2 का यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा -4√2q² प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ सीधा सीधा बचेगा 2q²। अगर इसमें से कुछ कॉमन वगैरह निकालना चाहें तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा है, छोड़ सकते हैं यहीं पे। वैसे कॉमन निकालना चाहें तो q² कॉमन निकल रहा है, फिर इस 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो खैर कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए आप, यही आंसर आपका होगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में इतना भी कर देते हैं तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।